हर रोज़ की तरह संजय कुमार जी अपने शाम को सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। संजय कुमार जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है, ज़रूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू करते हुए संजय कुमार जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी सुबह ही जो रोटियां बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई है। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन संजय कुमार जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्ज़ी ही बनाई थी, जिससे के चलते अभी तक खट्टी ढकारे आ रहे हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा सकता, तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया, वह गुस्से में ही बड़बड़ाते उठी, अब 2 रोटियां बनाओ, यह 10 काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ़ करो। इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना, बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू के बोल संजय कुमार के कानों में पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ़, मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्हें अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था उससे जल्दी चला भी जाता था। संजय कुमार जी अपनी पत्नी की बहुत याद आई। वैजंती के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। संजय कुमार जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा, फिजूल में तुम्हें तकलीफ़ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है, मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो सोने में पीला मिल गया। वह अपने आवाज़ मीठे करते हुए बोली, बाबूजी आप चाय लेंगे क्या? संजय कुमार जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई ख़ास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। संजय कुमार जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटी के लिए तरसना पड़ता हो तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सेवा पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता। वैजंती को याद करके संजय कुमार की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सर के वैजंती के होते हुए उन्हें घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारी के अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया था। वह भी वैजंती से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जताया या बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि वैजंती उनकी किसी पिछले जन्मों का फल है, लेकिन ज़िंदगी की भाग दौड़ में वह वैजंती के मन की इच्छाएं पूरी कर ना सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती थी। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गई पता ही नहीं चला। संजय कुमार जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें संजय कुमार जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे।
वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़कर मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। संजय कुमार जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन में उनकी स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर संजय कुमार जी घुट घुट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। संजय कुमार जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा, रोटियां खाऊंगा। रोटियों के बाद आते ही उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। चाय ख़त्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहाँ देखा कि बहू और बच्चों का कप धोके पड़ा है। उन्होंने भी अपना कप धो कर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कुलपले जैसे मुस्कुरा रही हो। तुरंत याद आया कि वैजयंती हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखा दी थी। अब तो शाम को ना तुलसी को ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें वैजयंती अपने साथ ले गई थी। संजय कुमार आसमान की तरफ देखकर बोले, वैजयंती, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। संजय कुमार की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही है और आप है कि बालकनी में बैठे हैं, अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने संजय कुमार जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ ही मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा, साथ चलिए। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिए। बेटे को जाते हुए कहा, ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हाँफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब तो होता ही है, ज़्यादा भर मत पालिए। वह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अगणित विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टियों में चले गए। संजय कुमार जी हॉल में रखे कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं हुई, इसलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। संजय कुमार जी की नज़र पास में खड़े अपनी पत्नी के फ्रेम पर गई, जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था वैजयंती जी से, पूरी ज़िंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड की खरीदी कर रहे थे। पता नहीं संजय कुमार जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसे को बंटवा लिया और निकल पड़े। वैजयंती जी की याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनका सांस चढ़ गया था, उनके सांसों की गति तेज़ हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या?
इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। संजय कुमार जी ने देखा 10-12 रंग के गुब्बारे थे। उन्होंने याद आया कि वैजंती जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्हें 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे ख़रीद लिए। उन्हें फिर से वैजंती जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकती तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों में नहीं, देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपए में बदले में लाखों की दुआएं मिलती है, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ संजय कुमार जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, वैजंती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनके सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और ज़मीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही संजय कुमार जी ने इस मोहमाया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी।